हेलो दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक पार्ट, फिर इसके बाद चलेंगे एडवांस पार्ट में। छोटी सी छोटी बातें जो आपको बताई जाएंगी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, आइए वर्ब को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वर्ब होती क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। क्रिया आपकी क्या होती है? क्रिया हिंदी में इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध, किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध। अर्थात क्या हुआ कि ऐसे कोई भी शब्द जैसे जाना, उठना, घूमना, दौड़ना, खाना, पीना, ऐसे शब्द क्या है आपके? क्रिया है। और वर्ब को डिफाइन इंग्लिश में किया गया वर्ड which denotes action. Word which denotes action. Examples: run, eat, read, write, play, beat or bite, etc. Okay, so these are the verb main functional जो definition है जो हमारे जीवन में यूज हो रही है। सिंपल definition: word which denotes action is known as verb. अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस है आपका, उसमें वर्ब आ रही है तो वर्ब क्या क्या हमें बताएगी? वर्ब से हमें किन बातों का पता चलता है? नोट बना के इसको लिखिएगा कि वर्ब से हमें किन किन बातों का पता चलता है। तो वर्ब से हमें पता चलता है, सबसे जो पहली बात है, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का। किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के होने का। वस्तु या फिर व्यक्ति के होने का। जो सबसे पहली बात हमें वर्ब से पता चलती है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के होने का। सच एज माय फादर इज अ प्रोफेसर। My father is a professor. And the second example is Jaipur is a city. Jaipur is a city. If we see this sentence, we see that this is a person and this is a place. In this, the word is. There is a word which is. Here is a verb which is used as a verb, and it shows that his father is a professor, and it also shows that Jaipur एक शहर है। ओके, सो सबसे पहली बात किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के होने का बोध कराता है। दूसरी बात जो है, नोट करके लिखिएगा कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के द्वारा किया गया कार्य। किया गया मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया गया वो हमको वर्ब से पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, द स्टूडेंट्स
were taught. The students were taught. The students were taught. Here पढ़ाया जा रहा है किस स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स वर टॉट, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे हमको बताती है कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए क्या किया गया, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए क्या किया गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं कि वर्ब के द्वारा हमें किन किन बातों का पता चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है वर्ब से। किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार का पता चलता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के अधिकार का हमें पता चलता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के अधिकार का पता चलता है। Such as the example is, my school has 300 teachers. My school has 300 teachers or students. Then has, there is a verb which is has, which shows the right of the school, that is has 300 teachers. ओके, अगला हमें क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, इट मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया, क्या किया गया। इसके पहले था व्यक्ति और वस्तु के लिए, वस्तु के लिए क्या किया गया और उसके द्वारा क्या किया गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया गया वो हमें पता चलता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, अशोक राइट्स अ लेटर, अशोक राइट्स अ लेटर, अ लेटर। अशोक एक व्यक्ति है, पर्सन, जो कि कोई काम कर रहा है, या लेटर लिखने का काम कर रहा है। लेटर क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, अर्थात एक वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, अशोक के द्वारा किया जा रहा है। जब ये वर्क अशोक के द्वारा किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। सो वर्ब shows that the work which is done by any person or anything. Okay, and next one which we got to know by the verb, that is the stage of the person or thing. किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की अवस्था का पता चलता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की अवस्था का पता चलता है। जैसे he looks happy, he looks happy, इसमें क्या है, looks आपका वर्ब है, looks से, इस वर्ब से हमें पता चल रहा है कि वो कैसा है, हैप्पी है, खुश है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने फैमिली के पहले मेंबर वर्ब के बारे में बात किया, अब इसके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स में जो उनके डिफिनीशन होंगी, अलग अलग पार्ट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। अब आइए वर्ब के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वर्ब के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो आपकी वर्ब होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। नंबर वन, दैट इज मेन वर्ब, एंड द सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू द टेंस वी कैन चेंज द मेन वर्ब, एंड अकॉर्डिंग टू द helping verbs are different, but main verb especially shows the action with an object, while with an object, and especially shows the action which is done by a person or a thing. And the verb, one more thing I want to tell you that एक और जो मुख्य विशेषता है इस वर्ब की, किसी भी वाक्य का
किसी भी वाक्य को बिना वर्ब के पूरा नहीं किया जा सकता, बिना वर्ब के पूरा नहीं किया जा सकता। कहने का क्या मतलब हुआ कि वाक्य का सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका वर्ब है। अगर वर्ब है तो सेंटेंस का अस्तित्व है, और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का अस्तित्व नहीं है। इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वर्ब मेनली टू टाइप्स की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फर्दरली मेन वर्ब इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड दीज थ्री पार्ट्स आर ट्रांजिटिव, intransitive and causative. There are three types of main verb, that is transitive, intransitive and causative. And furtherly helping verbs are divided into three parts, that is helping verb को भी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप क्या है, सबसे पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज, and the third one is semi-modal auxiliaries. Okay, there are two types of verb, main verb and helping verb, and main verb is furtherly divided into three parts: transitive, intransitive, causative, and helping verb also divided into three parts: primary auxiliary verb, modal auxiliary verb and semi-modal auxiliary verb. Now we will going to discuss first the main verb and then after the helping verb. आइए दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले आपका मेन वर्ब। आपकी मेन वर्ब्स क्या होती हैं? मेन वर्ब के बारे में अगर आपकी बात की जाए, V1, V2, V3, V फर्स्ट के साथ S और ES और ING फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं, इनको अगर लिया जाए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें डिस्कस किया था 5 टाइप्स के, हमने आपको बताए थे V1, V2, V3, V5, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड देन आफ्टर डू S और ES which is used in present tense, present indefinite tense। ये जो वर्ब्स हैं ये आपकी मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स को टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टेंस के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये थी बातें आपकी मेन वर्ब के बारे में। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली एग्जाम्पल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई और दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। इसमें जो आपकी सिंग है ये है आपकी वर्ब V1। अनदर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ran fast, ran इसमें क्या है, V2, जो कि है आपकी वर्ब, मेन वर्ब है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेन वर्ब के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड कॉजेटिव। प्लीज नोट डाउन दिस एंड नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन ट्रांजिटिव वर्ब। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मेन वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर कोई फ्रेजल वर्ब हो सकता है, फ्रेजल वर्ब हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि जो ट्रांजिटिव आपकी वर्ब होगी उसके बाद हमेशा क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर आपका फ्रेजल वर्ब हो सकता है। अब बात आती है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बाद ऑब्जेक्ट की क्या आवश्यकता पड़ी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्ब का प्रभाव, वर्ब का इफेक्ट या फिर प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पर ना पड़कर, वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर ना पड़कर जो अदर आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी और व्यक्ति या फिर आपका वस्तु पर पड़ता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा आपकी वर्ब आ रही, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर फ्रेजल वर्ब। ये ऑब्जेक्ट आता क्यों है? ये ऑब्जेक्ट आपका इसलिए आता है कि वर्ब का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे ना पड़कर, वर्ब का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे ना पड़कर वर्ब का प्रभाव किसी और व्यक्ति या फिर वस्तु पर पड़ता है, जो कि हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिएगा, आई एडमायर्स योर ऑनेस्टी। ओके, अब देखिए एडमायर्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, एडमायर्स यहां पे आपका वर्ब है। इस वर्ब का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि एडमायर्स उसकी ऑनेस्टी का किया जा रहा है, लेकिन ये ऑनेस्टी सब्जेक्ट की ना होकर ये ऑनेस्टी आपका किसकी है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में टोटली काम कर रहा है। योर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, इट मींस हियर योर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए यहां पे बताया गया कि वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़कर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ये था आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग अगली जो वर्ब, सेकेंड टाइप ऑफ मेन वर्ब, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव में आपका वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आया। जैसे ही आपने ध्यान दिया इंट्रांजिटिव, इट मींस ऑब्जेक्ट यहां पर गायब हुआ। कहने का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब के बाद, तो वर्ब का सीधा इफेक्ट प्रभाव किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पर। वर्ब का सीधा प्रभाव पड़ेगा सब्जेक्ट पर। किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पर। वर्ब का सीधा प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर। जैसे कि वी टॉक्ड फॉर आवर्स, we talked for hours। इसमें क्या है आपका, टॉक्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है, आपका कर्ता वी पे। हम कई सारे लोग, एक लोग, दो लोग हैं, कम से कम दो लोग तो हैं ही, जो बातें कर रहे थे, कई घंटों तक बातें किए। इसका प्रभाव किस पे आया आपका, ये आपकी जो वर्ब है, ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है,
इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव किस पर आप पर आकर पड़ा? ये वी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। कहने का क्या मतलब हुआ कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो वर्ब का जो सीधा प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? आपका कर्ता पे पड़ेगा, अर्थात सब्जेक्ट पे पड़ेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वन है वो है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब सिंपली कॉजेटिव जो वर्ब है, नाम से ही पता चल रहा है, कॉज मींस रीजन। रीजन का बनना कहां पे आएगा? आपका कॉज का बनना अगर आ रहा है, सीधा आपको बात ध्यान देनी है कि जो वर्ब होगा, कहने का मतलब क्रिया, वो कर्ता ना करके, क्रिया कर्ता ना करके किसी दूसरे के माध्यम से कराएगा। किसी दूसरे के माध्यम से कराता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क है, वर्क हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, कर्ता स्वयं ना करके किसी अदर पर्सन थिंग्स के द्वारा उस वर्क को कंप्लीट कराएगा। सिंपली आप लोग एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है I made my sister to cook। ठीक है। अब देखिए जो भी क्रिया हो रही है वो कर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है किसी अनदर पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये है आपकी कॉजेटिव वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी, इसको नोट में लिखिएगा, नोट डाउन। ओके, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी ट्रांजिटिव भी होती हैं, ट्रांजिटिव, और आपकी इंट्रांजिटिव। इट मीन्स कुछ ऐसी वर्ब होंगी जो आपकी ट्रांजिटिव होंगी और आपकी इंट्रांजिटिव भी होंगी। जैसे sing, live, start, sing, live, start, sing, live, start, start आया तो stop भी आना चाहिए। sing, live, start, stop, do, set, close, open, do, set, close, open, sing, live, start, do, set, close, open, run, live, was, write, continue, run, live, watch, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी वर्ड्स हैं ये आपके ETCs, बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें सारी वर्ड्स लिखी हैं, कौन सी वर्ड्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हैं। ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं, जो आपकी इंट्रांजिटिव भी हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और पॉजिटिव पार्ट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में। ओके, आइए अब देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वर्ब्स होंगी जो किसी के साथ मिलकर वर्क करेंगी। तो सिंपली आपकी सब, इससे पहले की जो वर्ब थी वो क्या थी? मेन वर्ब। मेन वर्ब इट मींस मेन वर्ब की सहायता या मेन वर्ब के साथ जो वर्ब्स आपकी यूज हों, मेन वर्ब के साथ जो वर्ब आपकी यूज हों वो वर्ब्स होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब।
कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करती हैं, कार्य करती हैं, वो वर्ब्स होती हैं आपकी मेन वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इनकी जो काउंटिंग में इनकी संख्या है वो है 24। कितनी है इनकी संख्या? 24 है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, इनकी जो संख्या है वो आप लोग 24 है। डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, will, shall, do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, can, has, have, had, can, might, और जो है आपकी वर्ग में कुड, वुड, शुड, मस्ट, में कैन का जो पास्ट फॉर्म होगा कुड, शैल का शुड, विल का वुड, ought to, need, ought to, need, dare and used to, dare and used to, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. These are the 24 हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज वर्ब। अब देखिए इनको फिर अलग अलग कैटेगराइज किया गया इन वर्ब्स को। सबसे पहले इसमें आया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने रखा बी, हैव और डू को। कहने का मतलब बी के जितने फॉर्म हैं, हैव और डू के जितने फॉर्म हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। जैसे कि आपका एग्जांपल है सी इज फाइन, सी इज फाइन। इसमें देखिए बी की आपकी जो फॉर्म होती है, बी की इज, एम, आर, was, were, is, am, are, was, were, been भी होती है, being भी होती है। तो ये होती है बी की फॉर्म। देखिए सी इज फाइन, एक और सी इज टेकिंग हर लंच, LUNCH, ठीक है। अब देखिए अगर इज आपका सिंगली आ रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब बट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये किसी मेन वर्ब के साथ आया, तुरंत यहाँ पे ये बन गया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज बी का फॉर्म है जो कि यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। ये है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होती हैं आपके, आप लोगों ने देखा होगा मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में सुना होगा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, ought to, need, dare. It means model auxiliaries। दूसरा जो इसका टाइप है
वो है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। कहने का मतलब क्या है, शिखर पे पहुंचना है तो शून्य से शुरुआत कीजिए, शिखर पे पहुंचना है तो शून्य से शुरुआत कीजिए, ठीक है, और अपने लक्ष्य को पाएंगे आप लोग। हमारे साथ बस बने रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं भी कोई भी टॉपिक पे परेशानी आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब तो लाइव सेक्शन भी हम लोग का चलने लगा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपकी सारी समस्याओं को, सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सारी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी, ऑलवेज फ्री। यहाँ पे एक डिक्लेयर कर रहा हूँ, अपेक्स ग्रुप की सारी क्लासेस ऑलवेज फ्री होगी, चाहे ऑफलाइन क्लासेस आके लीजिए आप, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑलवेज फ्री फॉर द सब्सक्राइबर ऑफ अपेक्स ग्रुप। इफ यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल देन यू विल कम, वी विल teach you always free, either offline or online. Today I am declaring this, okay, this is a big announcement by me and by the Apex group that if you are willing to get the high level knowledge from our teachers or best faculty, then you contact us for offline classes. Address will be sent to you by our expert, by our faculty. So now discuss about the model auxiliaries. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में सिंपली देखिएगा। मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, उनका मूड, मॉडल से मूड पर जाइए, मॉडल से मूड पर जाइए, मीन्स मूड क्या हो गया, मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि जो स्पीकर होता है, सब्जेक्ट आपका स्पीकर, उसके किसको दर्शाती है, उसके मूड को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, स्पीकर के मूड को डिमॉन्स्ट्रेट करती है सिंपली कि उसका मूड कैसा है। परमिशन, prohibition, obligation, suggestion such as prohibition, suggestion, और आपका है obligation, etc. ओके, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका है कैन का पास्ट जो बनता है कुड, मे का जो पास्ट बनता है माइट, और टू, या फिर आपका सेल का शुड, कैन का कुड, विल का वुड, मस्ट, मे माइट मस्ट, विल का आपका वुड, सेल का आपका शुड, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो कि हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, जैसे ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ सकता है, ठीक है। सॉरी, he can run fast. Can is a helping verb which is modal auxiliaries. So these are the modal auxiliaries. We will furtherly discuss about the abroad of the modal auxiliaries, but now we are going to discuss about the semi-modal auxiliaries verb. Now we are going to discuss about the semi-modal auxiliaries verb. अब देखिए, जो नेक्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स का वो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए, ऐसी वर्ब्स होती हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि
कभी मेन वर्ब की तरह यूज की जाएंगी, कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाएंगी। कहने का क्या मतलब है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह यूज होंगी और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगी। अधिकतर ये वर्ब्स किसकी तरह यूज होती हैं, मेन वर्ब की तरह। सिंपली जैसे आप नीड एक आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज में आती है। इसका अगर एक सेंटेंस लिखें, नीड आई वेट फॉर यू, ओके, नीड आई वेट फॉर यू। और एक और सेंटेंस अगर लिखते हैं, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई डोंट नीड योर हेल्प। आप देखिए यहां पे जो नीड का यूज हुआ है वो यूज हुआ है मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह। बट यहां पे जो नीड का यूज हुआ है वो एज अ मेन वर्ब फंक्शन कर रही है। नीड इज फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब, सो दिस इज द सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, नीड है, जैसे आपका देयर है, नीड, और आपका एक दूसरा है देयर, ठीक है, नीड और देयर। तो ये जो है अधिकतर जो है आपकी वो मेन वर्ब की तरह यूज होंगी और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होती हैं वो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम आपको बता देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले उसमें। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, टू, नीड, देयर, इन सब का यूज कैसे होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। बस एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं छोटी छोटी बात एकदम शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाएंगे। हम गारंटी लेते हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बस आप लोग अपेक्स ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले टर्न पे कुछ नया लेकर आते हैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।